बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक है, चैप्टर 4 है जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था और हम लोगों ने इसको फॉर लूप तक जो है वो पढ़ा भी था और इसके निशान भी लगा लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग निशान लगाने जा रहे हैं इसके आगे से। अगर आपने इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जितने भी अभी तक कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक के लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेंज फंक्शन से। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेंज फंक्शन जो है वो हमें शॉर्ट में आ जाए तो हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास इस तरह से आ सकता है, डिफाइन रेंज फंक्शन एंड ऑल्सो राइट इट्स सिंटैक्स। यानी डिफाइन करना है आपने रेंज फंक्शन को और इसका साथ में आपने सिंटैक्स भी लिखना है। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास सिंटैक्स आ जाएगा। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास इसका सिंटेक्स, तो ये आ जाएगा और साथ में आप एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 59 पर, जो कि है एंड स्टेटमेंट। ये आपके पास इस तरह से आ सकता है, डिफाइन एंड स्टेटमेंट, ठीक है, इन पाइथन। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लें और साथ में ये एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है, तो ये आपको अलग से भी आ सकती है और इसके साथ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इस पेज के लास्ट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा नेस्टेड लूप वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके पास है डिफाइन नेस्टेड लूप्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो विद एग्जांपल पूछा जा सकता है। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में नेस्टेड लूप की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 1 है और ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको अलग से भी पूछी जा सकती हैं, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपको अलग से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, या हमारे पास जो पेज नंबर 61 पे टॉपिक है वो है लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है यूजिंग लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो इसके यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर लाइब्रेरीज इन पाइथन, यानी पाइथन में लाइब्रेरी से क्या मुराद है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ये इसकी आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने साथ मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये आप जो है वो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आप देख लें आपने एक करनी है या फिर दोनों ही करनी है। ठीक है, ये आपको अलग से भी जो है ना एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद हमारे पास है लिस्ट इन पाइथन। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में ये अलग अलग से पूछा जा सकता है, लॉन्ग में ये इकट्ठा पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो ये आएगा डिफाइन लिस्ट इन पाइथन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास लिस्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर ये आपसे डिटेल में इसकी लिस्ट की आगे से जितनी भी टाइप्स हैं वो पूछते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग लिस्ट है, फिर उसके बाद एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स है, फिर उसके बाद मॉडिफाइंग अ लिस्ट है, तो ये तीनों इसकी जो टाइप्स हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आपसे अगर मतलब लॉन्ग में पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन लिख के लिस्ट की, उसके बाद क्रिएटिंग लिस्ट लिखना है, यानी ये पहले नाम आप जो है वो मेंशन करके फिर इसके बाद इनको एक एक करके जो है ना वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको आपने लिखना कैसे है, पहले आप इसकी जो है ना वो डेफिनेशन लिख लें, फिर साथ में एग्जाम्पल लिख लें, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। इसके बाद एक्सेसिंग लिस्ट लिख लें, साथ में एग्जाम्पल लिख लें और साथ में एक्सप्लेनेशन दे दें। इसके बाद मॉडिफाइंग अ लिस्ट लिख लें, यानी इसकी डेफिनेशन लिखें, साथ में एग्जाम्पल लिखें और इसकी आगे से जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दें। ठीक है, ये छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है और छोटी छोटी ही एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया लॉन्ग के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि बताएं डिफाइन क्रिएटिंग लिस्ट, तो आप क्रिएटिंग लिस्ट की डेफिनेशन लिखें, साथ में एग्जांपल लिखें और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से एक्सेसिंग लिस्ट भी है और मॉडिफाइंग अ लिस्ट भी है।
ठीक है, तो ये लॉन्ग के हवाले से भी है और शॉर्ट के हवाले से भी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे ऑपरेशन ऑन लिस्ट। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑन लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक जो है ना वो एंड करेंगे। लेकिन ये किस तरीके से करेंगे आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन प्रोवाइड करता है सेवरल बिल्ट इन मेथड, यानी पाइथन हमें बहुत सारे जो बिल्ट इन मेथड्स जो है ना वो प्रोवाइड करता है ताकि हम काम कर सकें किसके साथ, लिस्ट के साथ। तो कुछ मेथड्स जो है ना यूजफुल वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि एपन है, रिमूव है, सॉर्ट है, रिवर्स है। अगर आप जैसे कि आपने लिखना है, सबसे पहले आप एपन लिखेंगे, इसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, इसके साथ आप ये वाली एग्जांपल लिख देंगे। उसके बाद आप रिमूव वाली लिखेंगे, इसके साथ ये लाइन लिखेंगे और साथ में ये रिमूव वाली जो एग्जांपल है ये लिख देंगे। इसके बाद अगर आपके पास साथ में है सॉर्ट और ये लाइन लिखेंगे और साथ में जो है वो आप ये वाली एग्जाम्पल 3 जो है ना सॉर्ट वाली ये लिख देंगे। ठीक है, साथ में एक्सप्लेनेशंस भी हैं इनकी, ये भी आपने लिखनी है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाली है वो है रिवर्स। इसके साथ ये वाली लाइन लिखेंगे, साथ में रिवर्स वाली जो है वो आप एग्जाम्पल लिख देंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है ना ऑपरेशंस ऑन लिस्ट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट में एपन के बारे में पूछा जाए तो एपन के बारे में ये आप लाइन लिख के, ठीक है, साथ में इसकी जो है ना वो एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर रिमूव के बारे में पूछा जाए, रिमूव वाले मेथड के बारे में, तो आप ये लिखेंगे, साथ में रिमूव वाली लाइन लिखें, साथ में इसकी जो है ना एग्जाम्पल लिख दें। इस तरीके से सॉर्ट के लिए भी और रिवर्स के लिए भी विद एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पहले आप नोट कर लें। तो वो कुछ इस तरीके से है कि वाई आर टेस्टिंग एंड डिबगिंग इम्पॉर्टेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, जैसे कि डिफाइन टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो टेस्टिंग की आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में इसकी ये वाली सारी जो टाइप्स हैं ये लिखेंगे। तो ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। उसके बाद डिबगिंग है, ये भी इस तरीके से आ सकता है कि डिफाइन डिबगिंग एंड इट्स टेक्निक्स। तो डिबगिंग की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी और आगे ये इसकी जो टेक्निक्स हैं वो अगले पेज तक जा रही हैं, जो कि है यहाँ पे एरर मैसेज तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है ना ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। अगर शॉर्ट में आ जाए, ठीक है, तो शॉर्ट में ये आपको डिबगिंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कोई एक आध जो है ना वो टेक्निक आपसे पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वाली जो चैप्टर 4 की वीडियो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।